हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। हम लोग डेली बहुत ही शानदार प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं और आज भी आपके प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं। सारे आयोग के पूछे हुए हैं और बार बार आयोग के द्वारा पूछे भी जाएंगे, तो इसीलिए आप लोगों को इन प्रश्नों पे कमांड होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और आज आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। आपको बताना है इसमें से कौन से अंग्रेज हैं जिन्होंने सबसे पहले भगवत गीता का अनुवाद किया था। पहला ऑप्शन है विलियम जोन्स, दूसरा है अलेक्जेंडर कनिंघम, तीसरा है जॉन मार्शल और चौथा है चार्ल्स विल्किंस। बताएंगे आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप सभी को इसका उत्तर पता होगा क्योंकि आयोग ने इसको बार बार पूछा हुआ है। तो क्या सत्य हो जाएगा बच्चा लोग। आपका जो सत्य है वो है आपका ऑप्शन नंबर चार्ल्स विल्किंस, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा, चार्ल्स विल्किंस ही हैं जिन्होंने भगवत गीता का अनुवाद किया हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कल आपने देखा था अभिज्ञान शाकुंतलम की, तो उसके आपके विलियम जोन्स थे। दोनों बातें याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बच्चा लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है, चार्टर अधिनियम 1813 भारत के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने का निम्नलिखित में से कौन सा कारण था। आपको बताना है चार्टर अधिनियम 1813 भारत के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने का निम्नलिखित में से कौन सा कारण है। पहला कह रहा है, इसने ईसाई मिशनरियों द्वारा भारत में प्रचार पर रोक लगा दिया। दूसरा कह रहा है, इसने भारत के औद्योगिकरण पर जोर दिया। तीसरा कह रहा है, इसके द्वारा भारतीयों की शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया। और चौथा कह रहा है, इसके द्वारा भारत में रेल तंत्र विकसित करने के लिए स्वीकृति दी गई। बताएंगे बच्चा लोग। बहुत ही शानदार प्रश्न है और आपके सामने हैं ऑप्शंस और बहुत ही आसानी से आप लोग इसका उत्तर दे सकते हैं क्योंकि ये रिपीटेड प्रश्न है। बस शब्दावली बदल गई है, बाकी ये कुछ भी नहीं बदला। तो आप सभी को पता है कि ऑप्शन नंबर आपका 3 सही है, क्योंकि भारतीयों की शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया था। मैंने कल क्लास में बताया था 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया था। 1 लाख रुपए शिक्षा के लिए प्रावधान किए गए कि भारतीयों की शिक्षा पे अब हर साल 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे, लेकिन ये पैसा जो है वो यूज़ नहीं हो सका। पहला गलत है, क्योंकि ईसाई मिशनरियों को इसके द्वारा भारत में आने की छूट दे दी गई थी और ये सब बातें सही नहीं हैं। आपका जो सही है वो है केवल और केवल ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए, पश्चिम भारत के डीके कर्वे का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है। पश्चिमी भारत में आपका महाराष्ट्र, गुजरात, ये सारे क्षेत्र आते हैं। तो आपको बताना है कि पश्चिम भारत के जो डीके कर्वे हैं इनका संदर्भ किससे है। पहला कह रहा है सती प्रथा से, दूसरा कह रहा है बाल हत्या से, तीसरा कह रहा है स्त्री शिक्षा से और चौथा कह रहा है विधवा पुनर्विवाह से। आप लोगों को बताना है पश्चिम भारत के डीके कर्वे का निम्नलिखित में से किस संदर्भ में नाम आता है। और आप सभी को इसका उत्तर पता है बिकॉज आप लोग ये पढ़ चुके हैं। तो निश्चित ही बच्चा लोग क्या सही हो जाएगा। आप सभी को पता है कि इन्होंने स्त्री शिक्षा के लिए बहुत काम किया था। महिलाओं की शिक्षा के लिए इन्होंने पहला प्रयास किया और सबसे ज़्यादा प्रयास किया, जिसकी वजह से मुंबई में पहला महिला विश्वविद्यालय भी बना। ये सारा काम डीके कर्वे महोदय का है, यानी कि महिलाओं के लिए इतना संघर्ष करने वाले एक महान व्यक्तित्व है डीके कर्वे। आगे देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की वह स्थित है। आपको बताना है मुगल काल में जिस मदरसे से मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की वह कहाँ है। पहला कह रहा है लखनऊ में, दूसरा कह रहा है दिल्ली में, तीसरा कह रहा है सियालकोट में और चौथा कह रहा है हैदराबाद में। याद रखेंगे बच्चा लोग, आयोग का पूछा हुआ है और आपकी यूपीपीसीएस लेटेस्ट ये क्वेश्चन आया हुआ था, जिसमें कह रहा है कि मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की वह कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बिल्कुल सही है, लखनऊ। ऑप्शन नंबर फर्स्ट एकदम से सही है बच्चा लोग, याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगला देखिए, अधोलिखित कॉलेजों को श्रेणीबद्ध कीजिए। आपके सामने कॉलेजेस हैं और आपको इनको सीक्वेंस में लगाना है इनकी स्थापना के आधार पे। चलिए देखते हैं आप लोग क्या उत्तर देने वाले हैं। पहला कह रहा है संस्कृत कॉलेज, दूसरा कह रहा है हिंदू कॉलेज, तीसरा कह रहा है फोर्ट विलियम और चौथा कह रहा है कोलकाता मदरसा। आपको इसको क्रम में लगाना है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, यहाँ से आपके 4 पॉइंट क्लियर होने वाले हैं और आयोग ने इसको पूछा हुआ है। तो बताएंगे आपके हिसाब से क्या सही हो जाएगा। कूट में कह रहा है
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहले में, दूसरे में कह रहा है चौथा पहला, तीसरा दूसरा, तीसरे में कह रहा है तीसरा चौथा पहला दूसरा, और चौथे में कह रहा है पहला दूसरा चौथा और तीसरा। आपके हिसाब से क्या सही हो गया बच्चा लोग? ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है। सबसे पहले आपके कोलकाता मदरसे की स्थापना हुई थी, मैंने आपको बताया था 1771 में इसकी स्थापना हुई थी, वारेन हेस्टिंग के टाइम पीरियड में। उसके बाद संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई है, संस्कृत कॉलेज बनारस में स्थापित हुआ था, ये भी आपने देखा था। या कहिए कि आपके एक संस्कृत कॉलेज कोलकाता में भी हुआ, जो कि मदरसे के बाद स्थापित हुआ था, तो दूसरा आ जाएगा। तीसरे पे आपका हिंदू कॉलेज है, और लास्ट में आपका तीसरे पे आपका फोर्ट विलियम है, जो कि 1800 में स्थापित हुआ था। और उसके बाद हिंदू कॉलेज जो है ये 1815 के आसपास स्थापित हुआ था। तो इस तरह से आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है ये बिल्कुल सही है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है आपका, भारत में शिक्षा के आयोग को उनके गठन के अनुसार वायसरायों द्वारा कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको मैंने बताया जितने भी शिक्षा आयोग आए हैं वो किसी न किसी वायसराय के टाइम पीरियड में आए हैं, और इसमें से कौन सा है जो आपका सही नहीं है? पहला कह रहा है चार्ल्स वुड डिस्पैच, क्या ये लॉर्ड डलहौजी के टाइम पीरियड में आया था? दूसरा कह रहा है हंटर कमीशन, क्या ये रिपन के टाइम पीरियड में आया था? तीसरा कह रहा है रेले कमीशन, क्या ये कैनिंग के टाइम पीरियड में आया था? और चौथा है आपका, एक ऑप्शन और था, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, यानी कि कोई भी गलत नहीं है, सभी सुमेलित हैं। तो बताएंगे बच्चा लोग क्या है जो सही सुमेलित नहीं है? क्या रेले कमीशन लॉर्ड कैनिंग के टाइम पीरियड का है? क्या हंटर कमीशन लॉर्ड रिपन के टाइम पीरियड का है? क्या वुड डिस्पैच डलहौजी के टाइम पीरियड में आया था? तो हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था कि जो डलहौजी हैं इनके टाइम पीरियड में वुड डिस्पैच आया था, जिसको शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो पहला तो बिल्कुल सही है। दूसरा भी सही है कि 1882 ईस्वी में आपका हंटर कमीशन आया है, जिसको राष्ट्रीय शिक्षा कमीशन भी कहते हैं। ये आपका रिपन के टाइम पीरियड में आया है, बिल्कुल सही है। रैले कमीशन ये आपके कैनिंग के टाइम पीरियड में आए हैं, ये 1904 में आए हैं रैले कमीशन, 1904-5 में, और ये आपका सही हो जाएगा, यानी कि कैनिंग भी सही, यानी कि कोई भी गलत नहीं है, सभी सही सुमेलित हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया? इसमें से कौन से गवर्नर जनरल हैं जिन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का जो है प्रवर्तन किया है? आप सभी को पता होगा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का मतलब है देसी भाषाओं पर सेंसरशिप। तो कौन है? लीटन है, रिपन है, कर्जन है, या हेस्टिंग है? आप सभी को पता होगा, मैंने पहले ही पढ़ाया है कि 1876 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ला करके देसी भाषाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, सेंसरशिप लागू कर दिया गया था, और ये काम किया था लीटन महोदय ने। काफ़ी विवादित वायसराय ये भी हैं और कर्जन भी, ये दोनों लोग काफ़ी विवाद में रहे। ये अपने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, शस्त्र अधिनियम, महारानी का जो उन्होंने समारोह स्थापित किया था, इन सब की वजह से, और कर्जन बंगाल विभाजन की वजह से। और अब जितने भी वायसराय आए हैं या गवर्नर जनरल आए हैं, उनमें जो सबसे अच्छे थे वो थे आपके रिपन, और सेकंड थे विलियम बेंटिक। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट कह रहा है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू किया था? आपका रिपीटेड प्रश्न है, मैंने पहले ही सॉल्व कराया है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू किया था? पहला कह रहा है वेलेस्ली, दूसरा कह रहा है हेस्टिंग, तीसरा कह रहा है जॉन एडम्स, और चौथा कह रहा है डलहौजी। आपके हिसाब से क्या हो जाएगा बच्चा लोग? बहुत ही शानदार प्रश्न है, फटाफट उत्तर दीजिएगा कि किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी। और आप लोगों को याद होगा, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले वेलेस्ली ने ही प्रेस सेंसरशिप लागू की थी। इनके द्वारा लगाए सेंसरशिप को जो आपके लॉर्ड हेस्टिंग थे उन्होंने हटा दिया था। तो इस तरह से आपका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है यही सही है, वेलेस्ली ने सबसे पहले प्रेस सेंसरशिप लागू किया था, और इन्होंने ही सहायक संधि भी भारत पे थोपी थी। अगला देखिए, अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा था। अंग्रेजी पत्र जो इंडिपेंडेंट था ये किससे जुड़ा हुआ था? आपको ये बताना है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा? पहला कह रहा है महात्मा गांधी, दूसरा कह रहा है सीआर दास, तीसरा कह रहा है जवाहरलाल नेहरू, और चौथा कह रहा है मोतीलाल नेहरू। बताएंगे क्या है जो सही हो जाएगा? अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा था, किससे जुड़ा हुआ था अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट? आपको बताना है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, देखते हैं आप लोग इसका क्या उत्तर देने वाले हैं बच्चा लोग। आयोग ने इसको पूछा हुआ है, और आपका जो सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर
4 यानी कि मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू से ही जुड़ा हुआ है अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्रांतिकारी काल की निम्नलिखित लोकप्रिय पत्रिकाओं में से कौन अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थी? इसमें से कौन सी पत्रिका है जो क्रांतिकारी काल की है और वो जो है कांग्रेस की आलोचना करती है? आपको बताना है कौन सा है। कौन सी आपकी पत्रिका हो सकती है? बंगवासी है, काल है, या केसरी है, या उपरोक्त सभी है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप सभी को इसका उत्तर पता होगा। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा है तो आपने देखा होगा ये सारे जो हैं आपके क्रांतिकारियों के द्वारा निकाले जाने वाली पत्रिकाएं हैं जो निश्चित ही आपके जो कांग्रेस के शुरुआती दौर के तरीके हैं उसका ये लोग आलोचना करते, जिसमें केसरी आपको पता ही है कि बाल गंगाधर तिलक का है जो बहुत बड़े आलोचक थे। इसी तरह से ये तीनों आपके काफ़ी रेडिकल पत्र हैं या रेडिकल पत्रिकाएं हैं जो बहुत ही खुला विरोध या खुली बातें करते हैं, तो सभी सही हो जाएंगे। अगला देखिए, भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा था? भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा था? पहला कह रहा है द बंगाल गजट, दूसरा कह रहा है मद्रास कोरियर, तीसरा कह रहा है द कोलकाता गजट और चौथा कह रहा है मुंबई हेराल्ड। आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा बच्चा लोग? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन सा था? ये भी आपका रिपीटेड प्रश्न है और मैं आप लोगों को सॉल्व भी कराई हूँ, तो इसमें तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे पता है कि जो आपका सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बंगाल गजट। ये भारत का पहला समाचार पत्र है, लेकिन याद रखिएगा अंग्रेजी में छपता था ये। विलियम हिक्की का है ये, अगस्टस हिक्की ने इसको प्रकाशित किया था और ये अंग्रेजी में छपने वाली पत्रिका है, लेकिन ये भारत की पहली समाचार पत्र है। अगर कहीं भारत का पहला हिंदी में कौन सा समाचार पत्र था तो वो भी मैं सॉल्व कराई थी आप लोगों को। उदंत मारतंड, उतंत मारतंड जो है ये भारत का हिंदी का पहला समाचार पत्र है, जिसको जुगल किशोर ने प्रकाशित किया था। जुगल किशोर, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों चीज़ें। इसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है बच्चों को। अगर पहला पूछेगा पत्रिका तो बंगाल गजट, लेकिन पूछेगा भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा है तो आपका उदंत मार्तंड। जो आपका बंगाल गजट है इसको हिक्की ने किया था प्रकाशित, या हिक्की करते थे, और जो आपका उदंत मार्तंड है इसको जुगल किशोर करते थे। तो दोनों बातें याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए बच्चा लोग, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने किया था आपको ये बताना है। पहला कह रहा है गिरीश चंद्र घोष, दूसरा कह रहा है हरीश चंद्र मुखर्जी, तीसरा कह रहा है SN बनर्जी और चौथा कह रहा है शिशिर कुमार घोष। आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा? फटाफट उत्तर दीजिएगा। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने किया था? आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा? तो जो सच है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, शिशिर कुमार घोष। शिशिर कुमार घोष ही हैं जिन्होंने अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किया है। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है, शिशिर कुमार घोष अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किए हैं। अगला देखिए, स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? पहला कह रहा है CV रमन पिल्लई, दूसरा कह रहा है K रामकृष्ण पिल्लई, तीसरा कह रहा है CN मुदलियार और चौथा कह रहा है CR रेड्डी। बताएंगे बच्चा लोग स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? बहुत ही शानदार प्रश्न है, UPPCS ये भी आया हुआ UPPCS में, और लगभग 2005-06 में क्वेश्चन आया था। तो क्या आपके हिसाब से सही हो जाएगा? आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है यानी कि C है, CN मुदलियार। CN मुदलियार का है ये, याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। CN मुदलियार यानी कि आपका जो स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन हो जाएंगे? अच्छा नहीं, यहाँ CN मुदलियार नहीं होंगे, ये आपका रामकृष्ण पिल्लई हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। स्वदेश वाहिनी के संपादक जो हैं ये आपके रामकृष्ण पिल्लई हैं बच्चा लोग, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। थोड़ा सा दिमाग से स्किप हो रहा था, लेकिन ध्यान रखिएगा कौन हो जाएंगे? आपके पिल्लई हो जाएंगे।
राम कृष्ण पिल्लई, देखिए दो है ना, CV रमन पिल्लई भी हैं, उनको नहीं करना है। के रामकृष्ण पिल्लई स्वदेश वाहिनी के संपादक हैं, इसको याद रखिएगा। आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। आगे देखिए, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था। आपके सामने समाचार पत्र हैं और आप सभी को पता है कि वो कौन सा समाचार पत्र है, क्योंकि काफ़ी फेमस समाचार पत्र है। कह रहा है कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था। गदर, केसरी, फ्री हिंदुस्तान या स्वदेश मित्र, आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा। बच्चा लोग फटाफट देंगे उत्तर। तो आपका जो सही है, आप सभी को पता है कि केसरी। आपने पढ़ा है इनकी पत्रिकाएं, केसरी है, मराठी है। जो आपका मराठी है, मतलब मराठी पत्रिका थी, वो अंग्रेजी में छपती थी। जो केसरी था, ये मराठी भाषा में छपता था। ये भी क्वेश्चन आया कि केसरी कौन से भाषा में छपता था, तो मराठी में। और अगर पूछेगा कि इनका जो मराठा है ये कौन सी भाषा में छपता था, तो वो अंग्रेजी भाषा में छपता था। देखिए कितना उल्टा है, अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो गलती होगी। मराठा जो है ये अंग्रेजी भाषा में छपता था और जो केसरी है ये मराठी भाषा में छपता था। तो याद रखिए बच्चा लोग, आपकी ये बातें भी पूछी गई हैं। यहाँ से आपके 3-4 क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन, और ये भी देखिए पत्रिका से हैं। पत्रिकाओं से प्रश्न बहुत आते हैं, कूट में भी और इंडिविजुअल भी। कह रहा, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया। आपको बताना इसमें से कौन है जो सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र को शुरू कर रहे हैं। पहला कह रहा है दयानंद सरस्वती, दूसरा कह रहा है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तीसरा कह रहा है राजा राम मोहन राय और चौथा कह रहा है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। आपके हिसाब से क्या सही हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। ये पत्रिका भी आयोग में पूछा हुआ, याद रखिएगा। IAS में आया हुआ क्वेश्चन है ये, IAS 2007 में ये पूछा गया था। तो याद रखेंगे क्या सही है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है। सोम प्रकाश किसका है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का है। अगला देखिए, निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था। इसमें से कौन सा अखबार है जो उदारवादियों की नीतियों का प्रचार प्रसार कर रहा है, यानी कि उसका समर्थन कर रहा है। आपके सामने देखिए 4 ऑप्शन है। पहला है न्यू इंडिया, दूसरा है लीडर, तीसरा है यंग इंडिया और चौथा है फ्री प्रेस जर्नल। बताएंगे बच्चा लोग, आपके सामने हैं ऑप्शन। आपके हिसाब से कौन सी पत्रिका है जो उदारवादियों की नीतियों की प्रचार प्रसार कर रहा है, यानी कि उसको समर्थन कर रहा है। तो आपका जो सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि लीडर। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लीडर ही है जो समर्थन करता है उदारवादियों की नीतियों का। ये आयोग ने पूछा हुआ है, इसको आप लोगों को याद रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन। कौन सा है जो सुमेलित नहीं है। ये भी आपका बहुत शानदार प्रश्न है और बच्चे इसमें भी बहुत कम कंफ्यूज होते हैं। ये जब भी कूट में आता है कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, लेकिन आज मैं आप लोगों को ऐसा बताऊंगी कि आप लोगों को समस्या नहीं होगा। एक तरफ आपके समाचार पत्र हैं, भारत मित्र हैं, राष्ट्रमत हैं, प्रजा मित्र हैं और नायक हैं। दूसरी तरफ भाषा है, हिंदी, मराठी, तेलुगु और बंगाली। अब आपको बताना कौन सा सुमेलित नहीं है। कह रहा है भारत मित्र हिंदी भाषा में छपता था, कह रहा है राष्ट्रमत मराठी भाषा में छपता था, कह रहा है प्रजा मित्र तेलुगु भाषा में छपता था और नायक बंगाली में छपता था। जो आपका सुमेलित नहीं है बच्चा लोग, आपको वही बताना है। और ये अपने आप में 4 प्रश्नों का संग्रह है और जो आयोग का फेवरेट है और यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो याद रखेंगे कौन सा है जो सुमेलित नहीं है, तो है आपका ऑप्शन नंबर 3। देखिए भारत मित्र, यानी कि जो भारत का मित्र होगा, जो भारतीय विचारधारा का होगा, कैसा होगा, वो हिंदी में छपेगा, वो हिंदी को समर्थन करेगा। भारत मित्र हिंदी होगा। राष्ट्रमत, देखिए इसमें भी टा है, राष्ट्र में भी टा है, इसमें भी ठा है। राष्ट्र मराठी, राष्ट्र मराठी। देखिए ये जो प्रजा मित्र है इसमें जा है और यहाँ पे है गुजराती, गुजराती, गुजराती है। देखिए इसमें भी जा है, प्रजा गुज, प्रजा गुज। इस तरह से याद करेंगे ना, आसानी से याद हो जाएगा। नायक की बात करेंगे तो बंगाल में ही तो ज़्यादातर नायकों का उद्भव हुआ है। ज़्यादातर जो नायक हैं आपके वो बंगाल से ही डेवलप हुए। ज़्यादातर जो क्रांतिकारी हैं वो बंगाल से ही बाहर आए। तो नायक कहाँ के हो सकते हैं, बंगाल के हो सकते हैं, तो बंगाली हो जाएगा। देखिए कितना आसानी से याद हो जाएगा आपको। नायक बंगाल से होंगे, प्रजा गुजराती होगा, राष्ट्र मराठी होगा,
भारत मित्र हिंदी। इस तरह से याद कर लेंगे तो थोड़ा सा एग्ज़ाम में मदद मिलेगा, क्योंकि ये मैंने क्वेश्चन कई बार आयोग के द्वारा देखा है कि वो विभिन्न एग्ज़ामों में पूछा है उन्होंने। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी? इसमें से कौन से समाचार पत्र हैं जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारी आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं, वकालत कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं? पहला कह रहा है संध्या, दूसरा कह रहा है युगांतर, तीसरा कह रहा है काल। अब आपको कूट की सहायता से बताना है। पहले में है पहला दूसरा, दूसरे में है पहला तीसरा, तीसरे में है दूसरा तीसरा और चौथे में है पहला दूसरा तीसरा। बताएंगे बच्चा लोग क्या है जो आपका सही हो जाएगा, कौन से हैं जो स्वतंत्रता संग्राम के दरमियान क्रांतिकारियों को समर्थन कर रहे हैं? तो याद रखेंगे ये सारे हैं, युगांतर, काल, संध्या, ये सब क्रांतिकारियों का खुला समर्थन करने वाली पत्रिकाएं हैं, जो कि मैक्सिमम क्रांतिकारियों के द्वारा ही प्रकाशित होती हैं। तो निश्चित ही आपके सभी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला देखिए, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कह रहा है, निम्नलिखित में से किस भाषा ने द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? आपको बताना है कौन सी भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था। पहला कह रहा है अंग्रेजी, दूसरा कह रहा है गुजराती, तीसरा कह रहा है तमिल और चौथा कह रहा है उर्दू। आपके सामने है 4 ऑप्शन और आपको बताना है इसमें से कौन सी भाषा में आपका द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था। आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा? फटाफट उत्तर दीजिएगा, बहुत ही शानदार प्रश्न है। और याद रखेंगे बच्चा लोग कौन सा है जो सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो 4 है ये सही नहीं है, यानी कि उर्दू में द इंडियन ओपिनियन नहीं छापा जाता था, अंग्रेजी, गुजराती, तमिल में छापा जाता था, लेकिन इसमें नहीं। ऐसे ट्रिक लगा सकते हैं कि उर्दू भारत का नहीं था, हालांकि अंग्रेजी भी तो नहीं था, तो इस तरह से ये ट्रिक नहीं लगेगा। आप ऐसे ही सोच लीजिएगा कि आपका अंग्रेजी, गुजराती, तमिल है, जो कि अंग्रेज़ों के टाइम में उर्दू जो है ये कहीं ना कहीं पीछे छूट गया था, इसका विकास उतना नहीं हुआ। तो आपके जो ऊपर के दोनों भाषाएं हैं, तीनों भाषाएं हैं, इसमें आपके द इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन होता था, लेकिन वो उर्दू में नहीं होता था। ऑप्शन नंबर 4 आपका नहीं होगा। देखिए, आज का लास्ट प्रश्न है आपके सामने और बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है। कौन सा है जो सुमेलित मतलब है सुमेलित है? अच्छा, यहाँ पे होना चाहिए कौन सा है जो सुमेलित नहीं है। कौन सा है जो सुमेलित नहीं है, आपको वो बताना है। पहला कह रहा है एनी बेसेंट, क्या एनी बेसेंट यंग इंडिया का प्रकाशन करती थी? दूसरा कह रहा है बीजी तिलक, क्या इनकी पुस्तक मतलब जो प्रकाशन है, समाचार पत्र है, उसका केसरी नाम है? तीसरा कह रहा है महात्मा गांधी, क्या ये न्यू इंडिया के प्रकाशक हैं? और चौथा कह रहा है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, क्या ये मराठा के संपादक हैं? फटाफट उत्तर दीजिएगा, बहुत ही शानदार है, हालांकि बहुत आसान है। कम से कम मेरे बच्चों को तो इसमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाला है कि आपका जो सही सुमेलित नहीं है वो आपका कौन सा हो जाएगा। तो निश्चित ही आप सभी को पता है कि आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है ये सही नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर जो 4 है ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? तो आप सभी को पता है कि जो मराठा है ये बीजी तिलक का है, इसलिए ये सही नहीं है। एनी बेसेंट ने यंग इंडिया का प्रकाशन किया था और आपका जो बीजी तिलक है इन्होंने केसरी का प्रकाशन किया था। महात्मा गांधी ने न्यू इंडिया, अच्छा यहाँ पे कुछ थोड़ा सा लग रहा है मुझे, मेरे हिसाब से महात्मा गांधी का यंग इंडिया होगा, एनी बेसेंट का न्यू इंडिया होगा, बीजी तिलक का केसरी है और मराठी भी है। तो इस तरह से आप देख लीजिएगा, ये आपका जो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, लेकिन मैंने आपको बता दिया है, याद रखेंगे। आपका यंग इंडिया गांधी जी का है, न्यू इंडिया एनी बेसेंट का है, बीजी तिलक का केसरी और मराठी दोनों हैं। अगर कोई कन्फ्यूज़न होगा तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसका उत्तर ज़रूर दूंगी। तो बच्चा लोग, हम लोग फिर मिलेंगे ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ, और खूब ढेर सारा मेहनत कीजिए। आप लोग बहुत मेहनत कीजिए, अपनी मेहनत को बढ़ा दीजिए, जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए। कोई समस्या होती है बेझिझक आप लोग मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन भी कर सकते हैं। आप लोगों को पूरी आज़ादी है, बस आप लोग मेहनत कीजिए और अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होइए। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ। थैंक यू सो मच।